चलिए देखते हैं, हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल था एक, कल हम लोगों ने दिया था, आप लोग उसको सॉल्व भी किए होंगे, ध्यान दीजिएगा भाई। एनसीईआरटी का ये पाठ नहीं, प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है सवाल यहाँ पे, ठीक है, आप लोग इसको जान लीजिएगा। एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। मैं तीसरा सवाल यहाँ पे लिखा था, ठीक। तीसरे सवाल में आपसे कह रहा है कि हमारे पास एक रिएक्शन है 2Fe3 प्लस प्लस, ठीक है, 2I माइनस 2Fe2 प्लस 2 प्लस प्लस कितना है I2, ये, और उसके लिए ई नॉट सेल का मान दिया हुआ है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू, वैल्यू दी है 0.236 वोल्ट, ठीक है। कराएगी गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक की गणना करो। इससे गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक की गणना बताओ। यहां से n का मान कितना है? 2, कितना है? लेकिन एक नहीं, 2 है। बात यह है ना, देखो यहाँ का एफ आई है, देखो काम ये हो रहा है कि Fe3 प्लस चेंज हो रहा है किसमें? Fe2 प्लस में। आयन में चेंजिंग 1 का हुआ है, मतलब 3 प्लस से क्या प्लस हुआ है? 2 प्लस हुआ है। इसका मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिला है, और वो इलेक्ट्रॉन दिया कौन है? ये। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई भी तो है, 2 का मल्टीप्लाई, मतलब यहां से एक तरीके से 2 प्लस का काम कर रहा है, और यहाँ पे 2 माइनस का काम कर रहा है, समझा? इसलिए n का मान कितना रखोगे? 2 रखोगे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या? देखो यहाँ पे लिखा है ना 2, अगर ये चीज लिखा होता Fe3 प्लस, ध्यान दो, अगर ये चीज लिखा होता Fe3 प्लस चेंज इंटू Fe2 प्लस, तब तो यहाँ से साफ साफ आपको नजर आया 3 प्लस बदल गया किसमें? 2 प्लस में। और इसका मतलब है कि यह 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा? ग्रहण किया होगा। लेकिन यहाँ क्या लगा है? 2 लगा है, और यहाँ भी क्या लगा है? 2 लगा है। अब ये वास्तव में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 आयन का काम कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 2 का गुणा हो गया ना। अब जब 2 का गुणा हो गया तो कितने हो गए? 2 हो गए, इलेक्ट्रॉन 2 हो गए हमारे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि 2 हो जाएगी। अब डेल्टा जी का मान क्या होगा? माइनस NF ई होता है, यही नॉट सेल, ठीक है ना। यहां डेल्टा जी में मानक इलेक्ट्रोन लगा लोगे, मानक गिब्स ऊर्जा, ठीक। मानक गिब्स ऊर्जा का मान निकालने के लिए क्या करोगे? n का मान 2, 96,487 रखो, माइनस लगा दो, ठीक, और इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू दी है 0.236। समझ में आ रहा है? इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, बताओ आंसर कितना आएगा? इन तीनों का मल्टीप्लाई करो भाई। क्या? हाँ बताओ। 45567.3 यही है? हाँ, 4553 तुम 96,500 का गुणा किए हो? हाँ, 487 रखा हूँ, थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यहाँ 96,500 रखी हो ना? हाँ ठीक है। ये एग्जैक्ट कितना होता है? 96,487 होता है, ठीक है ना। चलो वो लगवाए जिससे आप सवाल को आराम से हल कर पाओ, याद रहे। राय जी, अब कितना हुआ? 856। कहाँ 856? अच्छा, यहाँ के बाद 856, ठीक है, ये वैल्यू आई थी, है ना। चलो अब क्या करोगे? अब ये तो आ गया डेल्टा जी का मान, अब हमको किसका मान निकालना है? इसी में 2 सवाल पड़ रहा है, कह रहा है कि गिब्स ऊर्जा का मान बताओ, गिब्स ऊर्जा का मान बताओ, साथ ही साथ दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा है? केसी का मान, साम्य स्थिरांक का मान पूछ रहा है। तो केसी होता है साम्य स्थिरांक, लॉग केसी नहीं, केसी, इसका मतलब केसी का मान पूछ रहा है आपसे। और केसी का मान निकालने के लिए क्या करोगे भाई? केसी का मान निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? फॉर्मूला अप्लाई करो,
डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है -2.303 log ऑफ के सी होता है हमारा। वो देखा और लिखवाया हो गई ना लिखवाई हो। तीन संबंध आपको बताए गए थे। पहला आपको बताया गया था डेल जी और क्या ई सेल के बीच संबंध। दूसरा बताया गया था डेल जी नॉट और ई नॉट सेल के बीच संबंध। तीसरा आपको बताया गया था डेल जी और लॉग केसी के बीच संबंध। ये तीन फार्मूले हैं किसके? गिब्स ऊर्जा के। ठीक, अब हल हो जाएगा। कैसे हल करोगे भाई? लॉग केसी का मान निकालना है तो लॉग के सी इज इक्वल टू क्या होगा? डेल जी अपान, अच्छा एक बात जानते रहो, ये माइनस है, यहां माइनस लगा दोगे। यहां माइनस पहले से लगा है, -2 पॉइंट क्या करोगे 303 RT समझ रहा है? लॉग के सी, ध्यान दो अच्छे से, डेल्टा जी का मान यहां है, माइनस में भी है और माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म, बोलो एक माइनस पहले से, दूसरा मान ले जाओ, माइनस माइनस खत्म, प्लस हो जाएगा। अब डेल्टा जी का मान रखो 4.553 4.553 0.85 रख देते हैं 2 अंक तक, अपान 2.303 इंटू आर का मान 8.314 और टेम्परेचर का मान 298। खैर सवाल में दिया भी है। ठीक है, अब इसी को हल करोगे, ये तीनों का गुणा करो नीचे, तो तीनों का गुणा करके बताओ, नीचे तीनों का गुणा करो कितना आएगा? तीनों का गुणा करो, देखो करीब 4,000 आएगा। कितना? करा यार 5705.84 लिखो, बस 2 अंक लिखो। चलो ठीक है, अब इसका भाग कर सकते हो आप, दशमलव काट दो, दशमलव काट दो, 2 अंक वहां भी, 2 अंक यहां भी लिए हैं, ठीक है ना? अब दोनों वैल्यू भाग कर दो, भाग करो भाई, भाग करो। कहां गया संतोष? लॉग के सी बराबर भाग करो जी, 45 53 81 बटे इतना 0.97 0.79 ठीक है। हाँ एक गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी हो गई। हाँ लेकिन तब भी आंसर तो आना चाहिए। 0.79 आ रहा है। आंसर है इसमें दिया नहीं है ना। क्या कर रहे हो? सब तुम्हारे लोग बताए हो। कोई भी रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। कौन? सही नहीं, पूरा करो। ठीक है, अब देखो यहाँ डेल्टा जी का मान हल करोगे तो वैल्यू आएगी, फिर डेल्टा जी का मान यहाँ रखोगे, अपान इतना
डेल्टा जी की वैल्यू हो गई, हाँ कितना आया इसको डिवाइड करने पे 7.98, बस एक अंक और बताओ, 3 अंक बताओ, एक छह, एक छह 9, 8 एक लिखा, बस इसको आप 3 अंक तक लिखा करिए। लॉग केसी का मान जो लिखा करिए कितने अंक तक, 3 अंक तक लिखा करिए, ठीक है। अब ध्यान दो, अब आपको किसका मान निकालना है, लॉग केसी का नहीं बल्कि किसका मान निकालना है, केसी का। आप क्या करोगे, एंटी लॉग लोगे, और एंटी लॉग लोगे तो क्या होगा, 7 को क्या लिखोगे 10⁻7 लिखोगे। एंटी लॉग का प्रोसेस बताया आप लोगों को। और इनटू अब है 0.98 वाला टेबल उठाओगे, 0.98 वाला टेबल उठाओगे और एक के नीचे झांकोगे झांकोगे मतलब समझ रहे हो ना, देखोगे तो इसका आंसर आएगा आपका, कहां गए हो, 9.62, 9.62, ठीक है ना। ये किसका मान आ गया, यानी केसी का मान आएगा 9.62 गुणे 10 घाते 7 आएगा, समझ आया ना। लॉग केसी का मान मतलब केसी का मान ही आएगा, ठीक है। साम स्थिरांक की गणना करना सीख गए, बोलो भाई, ये सब सही से रखोगे तो आएगा। एक बात और जानते रहो, कभी कभी आंसर जो होता है इसका किलो जूल में दिया जाता है, आप चाहो तो इसको किलो जूल में बदल सकते हो। किलो जूल में बदलोगे क्या करोगे, 1000 से भाग कर दोगे, 1000 भाग करोगे तो 1 2 3 45 4, क्योंकि इसे 45 4 आंसर दिया, किलो जूल में दिया है, ठीक। तो दोनों आंसर आपके सामने हो गए, समझ में आया कि नहीं। कोई टफ सवाल नहीं होते यार, गुणा भाग जो परीक्षाओं में आएगा थोड़ा सिंपल रहेगा, ये किताब एनसीईआरटी में थोड़ा सा क्या नहीं दिया। तो चलिए भाई हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। चालकत्व क्या समझते हैं, भिन्न भिन्न हमारे प्रकार के विद्युत अपघटनी विलयन होंगे, यानी इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस होंगे, सॉल्यूशन होंगे, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसकी चालकता कैसी होती है, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। तो पहला हमारा उसमें क्या है, विद्युतीय प्रतिरोध। प्रतिरोध से क्या समझते हैं आप, जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है, समझ में। जैसे अगर हम लोग लकड़ी ले लें, ये मान लो, ध्यान दो, यहां से यहां तक एक तार लाए हैं कॉपर का, क्या लाए हैं, कॉपर का, कॉपर का नहीं जी ये है कॉपर का, ठीक है ना। अब पता है हमने क्या लगा दिया, बीच में लकड़ी लगा दिया, क्या लगा दिया, लकड़ी या प्लास्टिक लगा दिया। अब बताओ इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, किसका, प्लास्टिक का या लकड़ी का, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, बहुत अधिक होता है। अपने उच्च प्रतिरोध के कारण यह यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता है, धारा का प्रवाह रुक जाता है, समझा। इसीलिए हम तार को अगर ऊपर से पकड़ लें तो हमको करंट नहीं मारता, क्योंकि तार विद्युत का कुचालक है। कुचालक क्यों है, क्योंकि उसका प्रतिरोध क्या है, अत्यधिक उच्च होता है। लेकिन अब ऐसा यह भी नहीं समझना कि कॉपर का प्रतिरोध 0 होता है, कॉपर में भी प्रतिरोध होता है, लेकिन कॉपर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए उसमें से धारा बहती है। जैसे जैसे समझो, इमामगंज का मार्केट लगा है, सब्जी उब्जी वाले खरीद रहे हैं, अपना भीड़ भड़का थोड़ा मोड़ा है, और यहाँ आप देख रहे हैं कोई आदमी नहीं है, यहाँ आप साइकिल को भनाभन चलाते हुए चले जाएंगे, यहाँ का प्रतिरोध बहुत, लेकिन फिर भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा एक लोग आ जा रहे हैं बीच बीच में, तो समझो ऐसी सड़क मतलब कॉपर है जिसका प्रतिरोध बहुत। अब आप चले गए कहाँ, इमामगंज बाजार में, जब आप वहां चले जाएंगे वहां को क्या देखने को मिलेगा, वहां प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि हर पल कहीं 4 व्हीलर आ रही, कहीं ट्रक आ रही, कहीं गाड़ियां आ रही, कहीं सब्जी वाले आ रहे हैं, कहीं कोई दूध वाला आ रहा है, तमाम लोग टहल रहे हैं, और प्रतिरोध का मान क्या हुआ, बढ़ गया। आप जिस स्पीड से यहां भागे थे, क्या आप उस स्पीड से वहां भाग पाओगे, नहीं भाग पाओगे, क्योंकि वहां प्रतिरोध का मान क्या है, ज्यादा है। जब प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो चालकता क्या होगी, चालकता क्या होगी, घट जाएगी, यानी धारा का प्रवाह धीरे हो जाएगा। अब मान लो कि आप साइकिल लेके पहुंच गए इमामगंज वाले मेले में, कहां पहुंच गए, मेले में पहुंच गए। अब प्रतिरोध का मान क्या हो गया, और बढ़ गया। अब भी आप जा पाओगे बट बहुत ही धीरे धीरे जा पाओगे, है ना। अब आपका रेजिस्टेंस और बढ़ गया, प्रतिरोध का मान और बढ़ गया।
अब मान लो कि आप ऐसी जगह जाके फंस गए जहां पूरा जाम ही जाम लगा है, ठीक, जहां क्या लगा है, यहां से वहां तक पूरी ट्रकें खड़ी है, चारों तरफ पैदल भी जाने का जगह नहीं है, तो बताओ क्या होगा? आप जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। प्रतिरोध का मान एकदम उच्च हो गया और धारा बहना बंद हो गई। आप जो जा रहे थे वो जाना बंद हो गया। जैसे कहानी मैंने आपको समझाया वैसे धारा के अंदर होता है, ठीक। जैसे जैसे आप प्रतिरोध का मान बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ाते चालकता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब बात आती है, यहां पे लिखा है विद्युतीय प्रतिरोध, कहां पे? विद्युत अपघट्य विलयन में। चलो देखते हैं विद्युत अपघट्य विलयन में क्या होता है। चलो देखते हैं विद्युत अपघट्य विलयन में क्या होता है, बढ़िया से समझो। ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, समझ में आ रहा है बाबू? और इसमें हम डुबोए हैं 2 ठू का इलेक्ट्रोड, बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, ये कौन सा है, कैथोड है कि एनोड? एनोड है, बहुत अच्छा बता रहे हो आप लोग, वेरी गुड। और ये क्या है? कैथोड है। समझा? ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। अब आप बताओ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा? सोचिए बताना, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा? कैथोड से एनोड की एनोड से कैथोड? सोच लो। अच्छा बताओ ऑक्सीडेशन किधर होता है? ऑक्सीडेशन किधर होता है? एनोड की तरफ होता है। तो इसका मतलब है जिधर ऑक्सीडेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग कौन कर रहा है? एनोड। और जो इलेक्ट्रॉन यहां से त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? और अंदर अंदर जो धारा प्रवाहित होगी वो किधर से किधर होगी? वो कैथोड से एनोड की तरफ होगी। ये बात आपको हमें बताया था पहले वाले जब सेल की बात की गई थी, ठीक। अब आप बताओ जब धारा यहां से यहां बहेगी या यहां से यहां बहेगी तो इस विद्युत अपघट्य पदार्थ में ढेर सारा रुकावट पैदा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भले ही चालक हैं लेकिन प्रत्येक चालकों का कुछ ना कुछ अपना प्रतिरोध होता है। मैं बताया ना, कितना भी रोड साफ हो, एकाग न एकाग लोग रास्ते में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपके रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे। नहीं कुछ मिलेगा तो ब्रेकर मिल जाएगा, नहीं कुछ मिलेगा तो गाय भैंस भी टहलती रहेंगी, समथिंग कुछ ना कुछ आपसे मुलाकात होने वाली है। समझ आ रहा ना? तो वो क्या करते हैं हमारे रास्ते में अवरोध उत्पन्न। जब धारा यहां से यहां चलेगी तो इसके बीच क्या उत्पन्न होने लगेगा? अवरोध। इसी को बोलते हैं विद्युतीय प्रतिरोध, जो कहां पाया जाता है? विद्युत अपघटनी विलयनों में पाया जाता है। समझ आया? विद्युत अपघटनी विलयन में जब धारा यहां से यहां चलेगी, जब धारा यहां, अब ये डिपेंड करता है किस पे? आपके विद्युत अपघट्य पदार्थ पे। आप कितना बढ़िया विद्युत अपघट्य पदार्थ लिए हो, जितना बढ़िया विद्युत अपघट्य पदार्थ लिए रहोगे धारा उतनी अच्छी जाएगी, उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। समझ आया? जब धारा यहां से यहां चलना शुरू करेगी, जब धारा यहां से यहां चलना शुरू करेगी तो क्या होगा? रास्ते में धारा के प्रवाह में क्या होगा? रुकावट उत्पन्न होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युतीय प्रतिरोध बोलते हैं। समझ आया? तो लिखिएगा विद्युत, इसमें विद्युत प्रतिरोध में लिखो जल्दी से, लिखिएगा जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के द्वारा, एक मिनट, जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में, जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है तो यह, तो ऐसे लिखिए, तो इसमें उत्पन्न अवरोध, तो इसमें उत्पन्न अवरोध विद्युतीय प्रतिरोध कहलाता है। तो इसमें उत्पन्न अवरोध विद्युतीय प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से व्यक्त करते हैं, कैपिटल आर, आर से व्यक्त करते हैं। आर बराबर फार्मूला होता है, आप लोग उसको मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा आप लोगों को अच्छे से। आर बराबर रो एल बाई ए, आर बराबर रो एल बाई ए, जहां पे एल क्या है? एल क्या है? इन नो एनोड और कैथोड के बीच की दूरी। एनोड व कैथोड की यहां थोड़ा सा कहानी अलग है।
यहाँ पे ये जो दूरी होती है इन दोनों के बीच, ठीक है ना, हाँ इसको जानते रहना, एनोड और कैथोड के बीच की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है, यहाँ मंगल लिख लो, एल एनोड डिस्टेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ठीक है, इसको लो लिख लो, एल क्या है, एनोड और कैथोड के बीच की दूरी, अंग्रेजी में लिख रहा हूं, यहां लिख लो, ए क्या है, ए क्या है, ए क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है, हाँ वो जो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल है, ठीक है, और रो क्या है, प्रतिरोधकता है, इसकी चर्चा की जाएगी। इसका मात्रा क्या होगा, आर का मात्रा क्या होता है भाई, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, क्या होता है, ओम, ओम आया नहीं है, ओ एच एम, ओ एच एम पढ़ते हैं इसको, ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है, ऐसा कुछ, टोपी, ओम, ठीक है, ओम, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्या कहते हैं इसको, चालकत्व को, बोलो भाई, विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है, क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है, छापो, चालकत्व कहलाता है, समझ रहा है, क्यों चालकत्व कहलाता है उल्टा, इसका कारण ये है क्योंकि जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसका चालकत्व कम होगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा उसका चालकत्व ज्यादा होगा, ठीक, ऐसे लिखो। अब बताओ, इसे जी से व्यक्त करते हैं, ये भी जानते रहो, इसे जी से व्यक्त करते हैं, कैपिटल जी, जी से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं, और कैपिटल जी का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 1/r के बराबर होगा, ठीक, जी का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 1/r के बराबर होगा। अब बताओ r का मान कितना है, ρl बाई ए, इसको उल्टा कर दो तो किसका मान हो जाएगा, जी का मान हो जाएगा, तो जी बराबर क्या मिलेगा, ए बाई रोयल, रॉयल, ए बाई नहीं समझा, रोयल बाई ए था, इसका उल्टा कर दो तो जी हो जाएगा, जी माने चालकत्व, तो समझना है, ठीक है ना। अब बताओ इसका मात्रक क्या होगा, प्रति ओम, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, ओम, इधर देखो, ओम नमः शिवाय, ओम, ओम का उल्टा कर दो मो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम का उल्टा, ओम किसका मात्रा, मो नहीं है, मोह नहीं है, हो, आधा मोह हो, ठीक है ना, पढ़ लोगे। अब ध्यान दो इधर, प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम का उल्टा घुमा दो, नहीं होता है, कहते राजेश को उल्टा होता कहीं सजेरा, नहीं समझ रहा है, तो ऐसे इनका भी नाम उल्टा कर दो, हाँ मोह माँ खत्म बा ये क्या है, मोह हो गया, तो लिख दे मोह, इसी को मोह भी कहते हैं, मोह, ठीक है, और इसका मात्रक भी होता है एसआई मात्रक, हाँ, और इसका मात्रक एसआई मात्रक देख लो, एसआई मात्रक क्या होगा, सीमेंज, क्या होता है, सीमेंज, इसको कैपिटल एच से दिखाते हैं, आपसे पूछेगा बताओ सीमेंज किसका मात्रक है, ऑप्शन छपा रहेगा 4 ठू, कैसा, विद्युतीय प्रतिरोध का, चालकत्व का, विशिष्ट प्रतिरोध का, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, तो जानते ना किसका मात्रक होता है, चालकत्व का, चालकत्व का मात्रक क्या होता है, सीमेंज भी होता है,
और सीमेंस को कैपिटल एस से दिखाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिरोध क्या होता है? जब विद्युत अपघट पदार्थ में धारा का प्रवाह किया जाता है, क्या करता है? धारा में अवरोध उत्पन्न होता है, जिसको लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। क्लियर हुआ? और प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है? आर बराबर रो एल बाई ए। इसको मैं फिर में अच्छे से चर्चा करूंगा, ठीक है। उसके बाद इसका मात्रक भी जानते रहना, ओम होता है। क्या होता है? ओम इनवर्स को ऐसे भी लिख सकते हो ना, ठीक है ना, चाहे ऐसे लिखना चाहे ओम इनवर्स लिख दो, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं। चालकत्व, चालकत्व क्या होता है? चालकत्व शब्द से परिचित हो आप लोग, साफ साफ दिख रहा है कि चालक मतलब चालकत्व का मतलब जिसमें चालकता पाई जाती हो, ठीक है ना। तो चालकता किसकी ज्यादा होगी? जिसका प्रतिरोध कम होगा। ये इसका मतलब ये दोनों लोग उल्टा चल रहे हैं। इसीलिए मैं परिभाषा में लिख दिया, विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व को कुछ भी नया नहीं सोचना था इसमें। विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। ध्यान रहे, चालकता नहीं, ध्यान रहे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं इसकी बात करने वाला हूं। अगर ये आएगा तो साहब ये नहीं लिख देना, यही बच्चे गड़बड़ी करते हैं। परीक्षा में आता है चालकता तो लिखते हैं चालकत्व, और पूछता है चालकत्व तो लिख देते हैं किसका परिभाषा? चालकता का। और पूरी कहानी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, मैं बात किसकी कर रहा हूं? चालकत्व की बात कर रहा हूं। टाइम हो गया क्या भैया था? अब 7:30 नहीं बजा बा, तो टाइम हो गया बा। विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। इसे किससे व्यक्त करते हैं? जी से व्यक्त करते हैं। मात्रा क्या होगा? अच्छा, जी बराबर क्या होगा? 1/r। सिंपल है, उल्टा कर दो, ठीक है ना। और मात्रा क्या होगा? ओम इनवर्स। इसको मो भी बोलते हैं, सीमेंस भी बोलते हैं। और जी बराबर क्या होगा? ए बाई रो एल होगा हमारा। सब यहाँ अगला हेडिंग करो। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है नहीं? इसको भूख लगा है? चलो अभी पकौड़ी खिलाते हैं वहां पे, खाओगे? नंबर 3, प्रतिरोधकता। हेडिंग करो, प्रतिरोधकता। इसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रजिस्टिविटी, या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध लिखा जा, बना लिखा जा। ठीक है ना? हाँ, एक तो कहावत की है, बोल रहे संतोष। ये कहता ना गलती कहते हैं, इनका गलती माफ बा। तो उसी चक्कर में कहावत कि जहां रहे बेटवा संतोष, गधा मारे नहीं दोस्त। सुने नहीं आप लोग? ये मेरी कहावत नहीं है, मैं सोचना। मतलब अगर एक लोग थे एक लोग थे, उनके बेटे का नाम संतोष था। कहा बेटवा तू चाहे जो गलती कर पे, कौन दिक्कत? तो वही कहावत बना दिए कि जहां रहे बेटवा संतोष, गधा मारे नहीं। मतलब आप गधे को भी मार डालेंगे तो भी आप दोषी कौन हो? दोष नहीं, चले जाए मारे। चलो भाई, प्रतिरोधकता ना? अच्छा एक बात बताओ, आप प्रतिरोधकता से क्या समझ रहे हो यहाँ पे?
अब ध्यान दो, ज्यादातर है ही पूछता है विशिष्ट प्रतिरोध, इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्रतिरोध जब पूछेगा तो आप वो लिखोगे, प्रतिरोधकता जब पूछेगा आपको ये लिखना है, विशिष्ट प्रतिरोध जब पूछेगा तब को ये लिखना है। विशिष्ट प्रतिरोध कैसे लिखोगे, ध्यान दो, जैसे आप लोग सुने होंगे, कैसे समझाएं इसको आप लोगों को। प्रतिरोधकता का संबंध क्या है कि जो कोई वैद्युत अपघट पदार्थ धारा का जितनी तेजी के साथ विरोध करता हो वो क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। मतलब ये बताना चाहता है कि धारा का प्रवाह कितनी तेजी के साथ हो रहा है, सॉरी धारा के प्रवाह का विरोध कितनी तेजी के साथ हो रहा है, ये कौन बताता है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता मतलब एडजेक्टिव बन गया एक तरीके से, यही चला था मैं हूं। हाँ तो समझो भाई, प्रतिरोधकता क्या होता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ धारा का प्रवाह जितनी तीव्रता के साथ करता है, क्या बोला, प्रतिरोध क्या करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या करता है, धारा के प्रवाह का, अब प्रतिरोधकता क्या करता है, धारा के प्रवाह का विरोध जितनी तेजी के साथ करता है। ठीक है ना, समझा, वो चीज होता है हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध ही बोलते हैं। समझ आया, क्या बताओ संतोष। हाँ? अगर एक बार मार दूंगा जीवन में शब्द नहीं निकालोगे सर हम नहीं समझे, समझना ना। जब बताते रहा करो, पूरा कंसंट्रेशन समझा, पढ़ाई करो, एक भी लापरवाही करोगे तो कल समस्या में चार बताऊंगा, 4 में से 4 परीक्षा में आता रहता है, आ जाएगा तो वहां क्या करोगे, सब उल्टा उल्टा करके आओगे। और जो हम नकलिया कराते रहते हैं ना, वो सब उल्टे उल्टा कराते हैं। ठीक, नंबर इसलिए नहीं आता है। प्रतिरोधकता का मतलब क्या है, कोई भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ धारा का प्रवाह जितनी धारा के प्रवाह का जितनी तेजी के साथ विरोध करता है, जितनी तीव्रता के साथ विरोध करता है, वह क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोध क्या करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है, और प्रतिरोधकता क्या करता है, धारा के प्रवाह का विरोध जितनी तेजी के साथ करता है। समझ में आया, वो प्रतिरोधकता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। लिखो इसमें, लिखो, विद्युत अपघट्य पदार्थ। तो ध्यान दो भाई, प्रतिरोधकता को हम लोग किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, अभी आप लोग यहाँ लिखे थे R बराबर क्या लिखे थे, रो L बाई A लिखे थे। यहाँ जो रो लिखा है ना, उसी को हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं। यहाँ से रो निकालोगे तो क्या मिलेगा, RA बाई L मिलेगा। समझा ना, रो बराबर क्या मिलेगा, RA बाई L। जहाँ पे रो क्या है, प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता। ठीक है, इसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, कोई बताएगा मात्रक, ओम मीटर होगा। यहाँ देखो मात्रक हम लोग निकाले यहाँ से, तो आर का मात्रक ओम, आर का मात्रक ओम, और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, और बटे लंबाई का मात्रक या दूरी का मात्रक मीटर। तो मीटर से मीटर क्या होगा, केवल क्या बचेगा, ओम मीटर। तो मात्रक इसका क्या होगा, हमारा ओम मीटर होगा। ये माइनस मत पढ़ लेना, जाने दो, तो भी नहीं करेंगे, सीधा ऐसे लिखो, ओम मीटर। समझा। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा, ओम मीटर, या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम मीटर। विद्युत अपघट्य पदार्थ धारा के प्रवाह का जितनी तीव्रता के साथ विरोध करता है क्या कहलाता है। 3 चीजें बता चुका मैं आप लोगों को। पहला क्या बताया, प्रतिरोध बताया। क्या बताया, प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ में जब धारा का प्रवाह होता है तो यह क्या करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। फिर उसका चालकत्व, बड़े चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। तीसरा मैंने आपको बताया प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या कहलाता है। समझ आ गया ना, पक्का हो गया। अब ध्यान दो, जिस प्रकार से प्रतिरोध का उल्टा, अच्छे समझो, प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है, उसी प्रकार से प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता कहलाता है। हेडिंग करो चालकता नंबर 4, हेडिंग करो चालकता नंबर 4, चौथा नंबर चालकता हेडिंग करो, ये लास्ट है। ये चारों अच्छे से जानते रहो, क्योंकि फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में साथ ही साथ दोनों को बढ़िया समझे रहोगे तो एक तो आता ही यहाँ पे करके आओगे आराम से। और इसके मात्रा वगैरह पूछता रहता है अक्सर, और मात्रा में बहुत कंफ्यूजन होता है। मात्रा को मतलब जानते रहो। सीमेंस किसका मात्रक होता है,
सीमेंस, चालकता का नहीं, चालकत्व का, समझ ना? हाँ, इसको जानते रहना, चालकत्व की बात की गई यहाँ पे। अब चालकता की बात आपको की जा रही है। चालकता क्या परिभाषा क्या बनाओगे? प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व हो गया, प्रतिरोधकता का उल्टा क्या? इसी को और भी थोड़ा लिख दिया, एक मिनट। चालकता को ही विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। चालकता को ही क्या कहते हैं? वहां देखो क्या लिखा था, प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मिलाओ, मैचिंग करो, देखो प्रतिरोध था, उसका उल्टा चालकत्व, ठीक। अगर चालकता का विशिष्ट चालकत्व हो रहा है तो प्रतिरोधकता का क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध। समझ रहा नहीं? चालकता को क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकत्व। मैच करो ना, चालकत्व से चालकत्व मैच करो, प्रतिरोधकता से प्रतिरोध मैच करो, विशिष्ट उसी के साथ लगाना है। तो हेडिंग चौथा कर लो, चालकता, कनेक्टिविटी, इसको बोलते हैं कनेक्टिविटी। हेडिंग क्या करते हैं इसको? कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है ना। एक कल पूछेंगे आप लोगों को, थोड़ा बताइएगा, ठीक है ना। ये चारों सेक्शन आप लोगों से थोड़ा पूछेंगे। हाँ, कल चालकता क्या होती है, कौन बताएगा? प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? दो तो अपने आप बता लोगे, एक तो प्रतिरोध जानो, एक तो प्रतिरोधकता जानो, बाकी दोनों उल्टा बताओ, ठीक है ना। तो लिख लो, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। हेडिंग लिखो जल्दी से पहले इसको, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। इसको किससे शो करते हैं? यहां देखो, चालकता है, इसे कापा से व्यक्त करते हैं। के रहता स्मॉल के ही, लेकिन इसको पढ़ते कापा है, ग्रीक भाषा है ये, कापा, कापा। ठीक है, इसे कापा से व्यक्त करते हैं, कापा नहीं, कापा, कापा, कैपिटल के नहीं, स्मॉल के, स्मॉल के, कापा से व्यक्त करते हैं। किसको कापा से व्यक्त करते हैं? विशिष्ट चालकत्व को या चालकता को। चालकता को किससे व्यक्त करें? कापा से। अब कापा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? 1/ρ। ध्यान से देखो क्या होगा जी, क्या झांक रहे हो? कापा इज इक्वल टू क्या होगा? 1/ρ होगा। चालकता बराबर 1/ρ, उल्टा हो जाएगा। अब बताओ रो बराबर क्या होता है? RA/L। रो का मतलब क्या होता है? वो मीटर। तो रो बराबर RA/L होता है, तो के बराबर क्या होगा? L/RA, L/RA। ठीक है, क्या होगा? कहाँ मारोगी भाई? सुमी तो ना क्या का काम नहीं करेगी यहाँ वहां, बहकावा मत। अबे 4 टॉपिक है, चारों खत्म करके चलो। अब एक फंसा रहे हो, क्या मतलब है उसका? तब चारों हो गए। आइए बताओ इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक ओम इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को और क्या बोलते हैं? मो, क्या बोलते हैं? मो मीटर इनवर्स हो जाएगा। और क्या हो सकता है इसका मात्रक, कोई बताएगा? और क्या मात्रक हो सकता है इसका? ओम इनवर्स का मात्रक और कुछ होता है क्या? बताओ क्या?
मोह जो था वहां सीमेंस, मोह को सीमेंस भी बोलते हैं, मोह को सीमेंस भी बोलते हैं। यहां लिख सकते हो सीमेंस मीटर इनवर्स। हाँ क्या हो गया? हाँ बस ठीक है ना। चलो ठीक है, 10-15 मिनट इधर उधर क्या दिक्कत है। अब देखो, अब आलसी वाला टीचर तो हूं नहीं,